तो हमारे पुण्य कर्म होंगे, मेरी बूढ़ी जियों के पुण्य कर्म होंगे, जिस कारण ये घर ही वृंदावन बन गया है और भगवान स्वयं चल के यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए इस कथा रूपी गंगा में हम गोता लगाएं, क्योंकि समय कम है। आज प्रातःकाल आप सबने शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने पुण्यों को जागृत किया है। कदम कदम पर कई अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है जब हम भागवत जी की पोथी सिर पर रख करके नगर परिक्रमा करते हैं, या कलशों को धारण करके हम नगर परिक्रमा करते हैं, तो अनेक अश्वमेघ को फल प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल आप सब लोग थके होंगे, इसलिए थोड़ा कथा विलंब से प्रारंभ हुई है, क्योंकि पहले दिन है, समय लग जाता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भागवत है क्या, क्योंकि जब तक हमें किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उससे प्रेम हो ही नहीं सकता है। जैसे हमें पैसे का महत्व पता है कि पैसे कितनी वैल्यू है, तो उस पैसे को कमाने के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। समझने के लिए, आपको कहीं अगर 10,000 का काम मिला है, 1 लाख काम मिला है, और आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ भागवत जी और एक तरफ पैसा, तो किसकी ओर जाएंगे ज़्यादा? पैसे की ओर जाएंगे, क्योंकि उसका महत्व हमें पता है। तो ऐसी जब हमें भगवान की कथा का, इस भागवत की महिमा का पता चल जाएगा, तो हमारा प्रेम भी भागवत जी से हो जाएगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है भागवत है क्या। इस भागवत में 4 अक्षर हैं। पहला है भ, दूसरा ग, व, त। तो ये चारों के चारों अक्षर कहीं ना कहीं हम सबको संकेत करते हैं कि हमारी मुक्ति का साधन क्या है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और ता से वो परम तत्व जो ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ऊपर है। जिस परम तत्व का ध्यान ब्रह्मा जी भी करते हैं, भगवान शिव भी करते हैं और भगवान विष्णु भी करते हैं, तो वो परम तत्व। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा उस परम तत्व को पाना ही भागवत है। भागवत क्या है? भगवान के रिश्तेदारों कथा ही भागवत है। ध्यान रखना। आपने देखा महाभारत संसार के रिश्तेदारों कथा ही महाभारत है, लेकिन भागवत क्या? भगवान के संबंधियों की कथा ही भागवत है। इस भागवत में क्या? भगवान के संबंधियों कथा है, ठीक है, जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, ठीक है। भक्त तो प्रेम करता ही है, लेकिन भगवान भी प्रेम करते हैं। तो आइए इस भागवत का अर्थ क्या है, हमारे संतों ने, ऋषियों ने अनेक अर्थ किए हैं। आइए हम भी आज भागवत के अर्थ को जानें। एक बार बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो ये 7 दिन मिले हैं राधे राधे बोलने के लिए। देखो बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है पहले दिन हमारा मन ना लगे, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना पहले दिन, तो उसका मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब नित्य प्रति स्कूल जाता है उसका मन लग जाता है, और फिर उसका छुट्टी करने का मन नहीं करता। तो आइए चलते हैं भागवत जी का अर्थ। तिभा प्रकाशे चिदानंदे गगतिर्यस्य त्रिलोकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तैतर्निर्भूत महावे तर्निर्भूत भवार्णवे। तो पहला अक्षर है भा। तो भा का अर्थ भा प्रकाशे चिदानंदे। भा का अर्थ यहां पर लिया गया चिदानंद प्रकाश, अर्थात वो प्रकाश जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार का प्रकाश है, लाइट का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश एक सीमित अवधि तक है, लेकिन एक और प्रकाश है, वो है ज्ञान का प्रकाश, जो कभी नष्ट नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखो, आपने देखा जब बालक दुनिया में आता, छोटा सा बालक, अभी मात्र घंटे 2 घंटे में है, और वह बालक, उस बालक को माँ का दूध पिलाया जाता है, और वह छोटा सा बच्चा, मात्र घंटे 2 घंटे का बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। तो अब सच बताओ, उस बालक को दूध पीना किसने सिखाया? डॉक्टर साहब ने सिखाया? माता पिता ने सिखाया? नहीं नहीं, वह बालक अनेक जन्मों से दूध पिता आया है और आज भी वही कार्य कर रहा है। वह ज्ञान, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। चलो ये तो साधारण इंसानों की बात है, लेकिन जंगल में देखो अनेक पशु पक्षी जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें दूध पीना किसने सिखाया? तो ये दूध पीना काम वो अनादिकाल से करता आया है, आज भी कर रहा है, भविष्य में करता ही रहेगा। वो है ज्ञान। तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। तो भागवत का पहला अक्षर भा का अर्थ है चिदानंद में प्रकाश, जो कभी नष्ट नहीं होता है।
जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो भा का प्रकाश, और रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव प्रकाश की खोज में लगा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, सब भारत में ही हुए हैं। दूसरा अक्षर है ग। गतिर यस्य त्रिलोकी की, जिसकी गति सब जगह है। यहां तक इस धरती पर तो है ही, इस धरती से नीचे 7 लोग हैं, वहां भी परमात्मा की गति है, और इस धरती से ऊपर 7 लोग हैं, वहां भी भगवान की गति है। सब जगह उसका आना जाना, हमारे आना जाने के सीमित स्थान तक है। बताओ आप में से कितने लोग हैं जो पूरा विश्व घूम गए? शायद कोई नहीं, 2-4 देश ही घूमे, कोई अगर घूमे तो। लेकिन परमात्मा गतिर ये त्रिलोक के 3 लोकों में जिसकी गति है, आना जाना है। तीसरा अक्षर है वा। तो वा का अर्थ लिया गया है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, ये सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है। आपने देखा होगा राम कथा भी कम होती है, देवी भागवत, शिव महापुराण व अन्य पुराण तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कथा होती है किसकी? भागवती कथा होती है, क्योंकि ये सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है, क्योंकि इसमें सारे वेदों पुराणों का सार है। श्रीमद् भागवती कथायां ये सारे का सार है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में केवल राम कथा मिलती है, लेकिन भागवत में राम कथा भी है। शिव महापुराण में शिव कथा मिलती है, लेकिन भागवत में शिव कथा भी है। तीसरे चौथे स्कंद में महाभारत की कथा में केवल महाभारत कथा मिलती है, लेकिन भागवत में महाभारत भी है। तो समस्त पुराणों का सार इस भागवत में, इसलिए ये सारे शास्त्रों वरिष्ठ माना गया है। और चौथा अक्षर है ता। ता का अर्थ लिया गया तरणी। तरणी माने होता है नौका। तो ये भागवत क्या है? ये भव सागर से पार जाने की नाव है। जैसे आपके सामने विशाल महासागर है, तो उसे पार करने के आपके पास लगभग 2 या 3 साधन हो सकते हैं। पहला है तैर के पार करना, लेकिन इतने विशाल समुद्र को तैर के पार करना आसान काम नहीं है। दूसरा साधन आपके पास हो सकता है किसी पुल का निर्माण, लेकिन इतने बड़े सागर पर पुल बनाना भी आसान काम नहीं है। और तीसरा उपाय हो सकता है कि कोई नाविक नाव लेके आ जाए और हम उस नाव पर जाके बैठ जाएं, तो बाकी जिम्मेदारी किसकी है? बाकी जिम्मेदारी है नाविक की। हमने तो केवल जाके बैठना है, बाकी टेंशन नाविक की है। तो ऐसे ये भागवत भी एक नाव है, और इस नाव पे आके हमने बैठना है समझने के लिए। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, तो रोड पर आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, सावधानी से चलना पड़ेगा। इधर उधर नहीं देख सकते, इधर उधर ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, नीचे नहीं देख सकते। एक व्यक्ति तो रोड पर चलता और नीचे देख के चलता, मोबाइल में लगा रहता, और रोजाना किसी न किसी आदमी से टकरा जाता। और जब वह टकरा जाता, देखता सामने वह व्यक्ति, उसी डांटने लगता, अरे भैया देख के नहीं चल सकते। तो वह व्यक्ति भी कहता, अरे बड़े अजीब आदमी है, अपने आप तो स्वयं नीचे देख के चल रहा है और दोष मुझे दे रहा है। एक दिन क्या हुआ, सच में ही गधे से टकरा गया। और जब गधे से टकराया, देखा सामने गधा। अब उसने कहा, भाई साहब आपको क्या करना, आप तो पहले से ही गधे हो। ठीक। तो जब हम सड़क पर चलते हैं, सावधानी से चलना पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी बस में बैठ जाए, फिर चाहे इधर देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, चाहे नीचे देखे, जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की है। फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही भागवत भी एक नौका है, किससे पार जाने के लिए? भव सागर से पार जाने की एक नाव है। क्योंकि ये संसार भी क्या है? भव सागर है। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। भव सागर है। अब समझो कैसे। आपने देखा होगा समुद्र दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये संसार भी दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, मनमोहक दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम समुद्र के जल में पान करते हैं, तो समुद्र का जल बड़ा ही खारा होता है, नमकीन होता है। तो ऐसे जो संसार हमें दूर से सुंदर दिखाई पड़ रहा है, जब हम उस घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तब पता चलता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक और देखो, समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, तो ऐसे ही संसार रूपी सागर में भी सुख और दुख की लहरें उठती हैं। एक और कंपैरिजन आपने देखा होगा,
समुद्र में पहला किनारा सबको नजर आता है, लेकिन दूसरा किनारा किसी को नजर नहीं आता है। तो ऐसी संसार रूपी सागर में पहला किनारा सबको नजर आ रहा है। पहला किनारा है जन्म और दूसरा किनारा है मृत्यु, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो ये संसार भी एक महासागर है। इस सागर का नाम रखा भव सागर। तो भव सागर जो पार जो चाहा और राम कथा ताका दृढ़ नावा। तो इस भव सागर से पार जाने के लिए कहीं ना कहीं भागवत कथा रूपी नौका का आसरा लेना ही पड़ेगा। तो भागवत कथा क्या है? एक नौका है। बस आज से 7 दिन तक ये नाव चलेगी। हमने तो आके केवल बैठना है, बाकी पार लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे ठाकुर जी की है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, व्रत तो नहीं किसी का। ठीक है, तो जोर से बोलना। आज तो पहला दिन ट्रेनिंग है, पहले दिन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ट्रेंड हो जाएंगे। तो इसलिए ठाकुर जी से कहते हुए जरा 2 लाइनें मेरे साथ गुनगुनाओ, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। खिवैया ले चल परली पार, खिवैया समरिया ले चल परली पार, समरिया और जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया। देखो जय हो सबने बोलना है। क्या बोलोगे? तो जय हो तो बोल ही सकते हैं। किसकी जय बोलोगे? ठाकुर जी की जय। एक नेता की जय जय बोलते हो तो नेता थोड़ा बहुत आपके लिए काम का कर देता है, आपके मोहल्ले की सड़कें बना लाइट लगवा देगा। लेकिन ठाकुर जी की जय जयकार करोगे, फिर देखो अंत में जाना किसके पास? ठाकुर जी के पास जाना है। तो इसलिए जरा सबने जय हो जरूर बोलना। कन्हैया जय हो समरिया, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया जय हो। फिर भूल गए, देखो जय हो बोलना क्या? कन्हैया जय हो समरिया, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया जय हो समरिया जय हो, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काली सेवा करते श्री राधे जय हो। गुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की
चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ भी चाह नहीं है, तुझ बिन कुछ भी चाह नहीं है, सूझती कोई राह नहीं है, सूझती कोई राह नहीं है, तुझ बिन कुछ भी चाह नहीं है, तुझ बिन कुछ भी चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, मेरा मोहन, मेरा मोहन, मेरा मोहन, मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, ना छोड़ो मझधार कन्हैया जय हो समरिया, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया जय हो समरिया, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली। राधा रानी सरकार की जय हो। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, मनवा मेरा तरस रहा है, मनवा मेरा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार चुकी हूँ, बहुत हुई अब हार चुकी हूँ, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, ना छोड़ो मझधार। देखो आज मौका मिला है ठाकुर जी की नाव में बैठने का, तो ठाकुर से रिक्वेस्ट करते हुए कि कन्हैया ले चल, कि बहुत हुई अब हार चुकी मैं, और ना छोड़ो मझधार। तो उठाओ हाथ बोलो क्या, कन्हैया जय हो संवरिया जय हो, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
जानी अलबेली सरकार। कन्हैया कहो समरिया, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। और ठाकुर जी को बुलाने का मंत्र है राधा नाम। जरा मेरे साथ गाते हुए 3 मिनट के हम जय राधे 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 राधे, 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 जय श्यामा 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 श्यामा, 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 जय राधे 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 राधे, 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 जय राधे 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 राधे। एक बार बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो ये भागवत क्या है? भव सागर से पार जाने की एक नाव है। बस हमने क्या करना है, दोपहर ठीक 2:30 बजे आना है, नाव में आके बैठना है। अच्छा, जब हम नाव में बैठते हैं तो नाविक कभी ये पूछता है कि आप अमीर हो गरीब हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, छोटे हो बड़े हो, ऊंची जाति को छोटी जाति को कभी पूछता है? कभी नहीं पूछता। उससे तो अपने 2-4-10 रुपए से मतलब होता है। बस आपको जाके नाव में बैठना है, ठीक। और फिर चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, पार लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे ठाकुर जी की है। तो ऐसे आज हमारे समस्त पितृ देवता ज्ञात अज्ञात भूले बिसरे उन सबको हमने नाव में आरूढ़ कर दिया है। और बस 7 दिन तक ये नाव चलेगी और 7वें दिन हमारे जितने ही पितृ हैं वो सब के सब भव से पार हो जाएंगे। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए ना, ठीक है। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक हम लोग गुनगुनाएं। बड़ा प्यारा श्लोक है। हाथ जोड़ के सभी बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो पहला श्लोक है और पहला श्लोक बड़ा ही प्यारा श्लोक है। और पहले श्लोक में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रभु से प्रेम करने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है प्रभाव। किसी व्यक्ति के लिए से प्रेम के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जैसे आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहने आया तो आप सबसे पहले क्या करो, उसके स्वरूप को देखोगे। छोटा है बड़ा है, किस जाति का है, बिरादरी का है, ठीक। दूसरा है प्रभाव, उसका क्या प्रभाव है, वह जो बोलता है करता भी है नहीं या खाली बोलता ही बोलता रहता है। और तीसरा है स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, विनम्र स्वभाव है, गुस्से वाला स्वभाव है या तिल का ताड़ बनाने वाला स्वभाव है। तो ये 3 बातों का होना जरूरी है। और भागवत जी के पहले श्लोक में तीनों बातों का वर्णन कर दिया गया है। किसकी? परब्रह्म परमात्मा की। पहला है भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप बताया गया सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत माने जिस पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता। सत माने जो कभी बनता नहीं,
परमात्मा पर भी काल का प्रभाव नहीं होता, हम सब पर काल का प्रभाव होता है। समझने के लिए देखो, बचपन में हम कैसे थे, युवावस्था ही कैसे हो गई और वृद्धावस्था ही, तो ठीक है, फेस चेंज हो रहा है ना, सबका बदल रहा है, ये सृष्टि बदल रही है, ये देहरादून बदल रहा है। और दूसरा, जो बंधन से मुक्त है, जो कभी बनता नहीं है, परमात्मा कभी बनते हैं, हम सब बंधन में बंधे हुए हैं। समझने के लिए, जैसे ही कथा में शाम 6 बजेंगे, 6:15 बजेंगे, तो आपको कथा की याद नहीं, घर की याद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं। एक हथकड़िया बेड़िया तो वो जो गाय भैंसों को बांधी जाती हैं, कैदियों को बांधी जाती हैं, और एक है मोह की हथकड़ी, वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं ना कहीं हम सबको बंधी हुई है। इसीलिए जैसे कथा विराम होने को विलंब हो जाए तो हम सबको घर की याद सताने लगती है। तो हम सब बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा बंधन से मुक्त है। जो कंस के जेल के दरवाजे तोड़ करके गोकुल जी पहुंच गए, तो बताओ उन्हें कौन बांध सकता है। यहां तक कंस ने इतना कठिन पहरा बिठा रखा था, 10,000 सैनिक पहरेदारी में बिठा रखे थे, लेकिन वो भी उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो सच मने जो बनता नहीं है, जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता, कालातीत। दूसरा है चित्त मने, होता प्रकाश रूप, चित्त मने होता लाइट। दुनिया में जो भी चीज आपको सुंदर लग रही है, उसमें लाइट है ना, प्रकाश है, कहीं ना कहीं परमात्मा का रूप है। चाहे वो इंसान है, पशु पक्षी है, या कोई सुंदर फूलों का बागीचा है, फूलों का पेड़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का प्रकाश विद्यमान है। और तीसरा है आनंद, तीसरा है आनंद, क्योंकि बिना आनंद के सब कुछ सुनना है। समझने के लिए, जैसे यहां पर स्पीकर भी है, माइक भी है, लेकिन बोलने वाला नहीं है, तब बैठो कितनी देर बैठोगे? स्पीकर लगा है और ये माइक लगा है, इसके सामने कितनी देर बैठोगे? घंटे 3 घंटे बैठ सकते हो? खाली नहीं बैठ सकते। जब तक बोलने वाला हो तो 3 घंटे के 4 घंटे भी हम बैठ जाएंगे, है? तो वह आनंद, तो हम सबके भीतर वो बैठा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है, तो वही है आनंद। ठीक है, आनंद कौन है? परमात्मा का रूप है, भगवान का एक नाम है आनंद। इसीलिए जब कृष्ण जन्मोत्सव आता है तो हम लोग गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो। संसार में आनंद केवल एक बूंद है और परमात्मा आनंद का सागर है। ठीक है? राम जी का भी एक नाम आनंद है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, अर्सी करते त्रैलोक सुपासी, कि सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र है,